महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना गया, उसके साथ ही किस प्रकार से बौद्ध संगीति प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में संपन्न हुई, इसके बारे में भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम लोग वैसे प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका क्या नाम है, ये तो स्टार्टिंग प्रश्न है जो कि सभी आप लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसमें कि पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो इसका भी जो उत्तर होता है वो है महात्मा बुद्ध। अब आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो अभी तक परंपरागत रूप से हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं और जो मान्यता है उसके अनुसार जो मानक समय माना गया है वो 563 ईसा पूर्व का है। और किस जगह पर हुआ है तो उस जगह का नाम है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह में, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। अब पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शाक्य गण के मुखिया सुदोधन, अर्थात इनका नाम जो है वो सुदोधन था। उसके बाद में ये भी पूछा जाता है कि वो किस गण से थे, किस वंश से थे, तो वहां पर आपका उत्तर होता है शाक्य गण के मुखिया थे। उसके बाद में आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध की माता जो माया देवी थी उनकी मृत्यु कब हुई, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उनके बारे में फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछने के साथ साथ कुछ जो छोटी स्टोरी है उसको भी मैं रोचक तथ्यों के आधार पे आप लोगों को मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब चलिए चलते हैं आगे, जिसमें देखते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है उनकी मौसी, जिनका नाम सौतेली माँ प्रजापति गौतमी था, उन्होंने किया था। आगे हम लोग चलते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुई थी। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। उसके बाद में आगे है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर जो उनका मानसिक परिवर्तन होता है महात्मा बुद्ध में वो क्या कारण से होता है। तो उसके पीछे जो है यही कारण रहता है कि वो जब सैर पे निकलते हैं कपिलवस्तु की, तो कहाँ की सैर के लिए निकले थे ये भी आप याद रखेंगे। देखिए सूक्ष्म, जब तक आप पढ़ाई नहीं करते हैं किसी भी प्रश्न में आप ध्यान देंगे कि आपको सूक्ष्म अध्ययन करने की आपको आवश्यकता है। कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने सबसे पहला जो देखा था वो थे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा जो देखा था वो था बीमार व्यक्ति, उसके बाद में तीसरा वो शव को देखते हैं अर्थात मरा हुआ व्यक्ति को, एवं चौथा देखते हैं वो सन्यासी को। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा एक सन्यासी को देखते हैं। जिसके बाद वो हमेशा उनके मन में उमड़ घुमड़ चलते रहता है, ठीक है, अर्थात उनके मन में शांति की भाव जाग जाती है, जिसके मनन चिंतन के पश्चात वो उनमें मानसिक चिंतन का विकास होता है और धीरे धीरे उनमें आत्मिक विकास होते होते वो अध्यात्म की ओर मुड़ने लगते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। उसके बाद में चलते हैं आगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की जो घटना है बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद में चलते हैं आगे, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहां से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वैशाली के अलार कलाम से। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम शिक्षक थे, प्रथम गुरु कौन थे, तो वो थे अलार कलाम, आप याद रखेंगे, वो वैशाली के रहने वाले थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, याद रखेंगे, रहने वाले वैशाली के थे। अब चलते हैं आगे, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की, तो आप याद रखेंगे राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से उन्होंने सेकंड में शिक्षा प्राप्त की थी अलार कलाम के बाद में। उसके बाद में बात आगे बढ़ी तो चलते हैं आगे कि सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये निरंजना नदी जो कि अभी सूख चुकी है, निरंजना जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, तो उसके किनारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में आगे चलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है पूछा जाता है, उसका अर्थ है प्रकाशवान होना। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाया, बोध गया कहलाया।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? तो आपको ध्यान देना है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, जिसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो आप याद रखेंगे पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश किन मुख्य राज्यों में दिए? तो याद रखेंगे 3 प्रमुख राज्य थे, जिसमें महाजनपद काल था। जिस काल में महात्मा बुद्ध का जीवन यापन हो रहा था वह काल महाजनपद के आसपास का काल था। तो याद रखेंगे कि उस समय 16 महाजनपद थे, उनमें से 3 महाजनपद में सबसे पहले मुख्य रूप से उन्होंने उपदेश देने का कार्य किया था बुद्ध थे। आप याद रखेंगे महाजनपद कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। आप याद रखेंगे कौशल, कौशाम्बी और वैशाली। इसको याद करने का ट्रिक है को वे को, कहने का अर्थ है को 2 बार आ रहा है, ठीक है। कौशल, उसके बाद में कौशाम्बी, उसके बाद में वैशाली। तो याद रखेंगे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। आगे चलते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो याद रखेंगे आप। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती, जो कि आपके कौशल देश की राजधानी थी, वहां सबसे ज्यादा दिए थे। उसके बाद में चलते हैं आगे, जिसमें देखेंगे कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे। तो ये आप याद रखेंगे कि बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन, ये उस समय के महान सम्राट थे, महान सम्राट माने जा सकते हैं उस समय के, उस तत्कालीन समय के। वो इनके अनुयायी हुआ करते थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। उदयन के बारे में आप नाम जानते होंगे, जो कि पाटलिपुत्र के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन, ये 3 नाम आप याद रखेंगे खासा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों एक साथ में प्रश्न पूछ नहीं सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनके अनुयायी कौन है, आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप तीनों नाम अगर याद है तो तीनों में से कोई भी रहे आप चुन के निकाल सकते हैं कि बिंबिसार, प्रसेनजीत या फिर उदयन का नाम हो, तो आप कह सकते हैं कि ये उनके शिष्य थे। बुद्ध की मृत्यु के बारे में जो अभी तक का डेट मालूम है और जिसे पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व मानता है, वो डेट है 483 ईसा पूर्व। और जगह की अगर बात की जाए तो कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर भी पूछा जाता है कि कुशीनगर वर्तमान में जो मृत्यु स्थल मानी जाती है महात्मा बुद्ध की, वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में देवरिया नामक जिले में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो याद रखेंगे बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, अर्थात सभी दुखों और सभी कष्टों से निजात पा जाना। तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ऐसे तो लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन इनकी जो शिक्षाएं हैं उससे लोग सभी दुखों से मुक्त होना समझते हैं महापरिनिर्वाण का अर्थ। तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया था? तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो मल्लों ने, मल एक कास्ट हुआ करता था उस टाइम में, मल्ल, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बुद्धों का अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं, जो सम्मान पूर्वक उस समय में किया गया था, किसने किया था? तो याद रखेंगे मल्लों ने किया था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है या क्या प्रयोग में लिया जाता है या प्रतीक चिन्ह क्या है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप कहेंगे कमल एवं सांड, ठीक है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल एवं सांड का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? तो याद रखेंगे स्तूप, जैसा कि आप नाम भी सुने होंगे, बौद्ध स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है। तो उसी प्रकार से बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक के रूप में स्तूप को प्रतीक माना गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? चीनी कैंटोन अभिलेख से आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आप याद रखेंगे विशद का अर्थ है विस्तृत रूप से ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ या कोई भी बता रहा है या कोई पढ़ाता है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो आप याद रखेंगे त्रिपिटक से लिया गया है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में त्रिपिटक को मानी जाती है। तो त्रिपिटक का नाम आप याद रखेंगे और ये पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? तो अनिश्वरवाद में विश्वास करता है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास बौद्ध धर्म नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? आपके वो ऑप्शन अगर रहेंगे तो आप याद से उसमें टिक करेंगे, अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। परिकल्पना अर्थात एक तरह का कॉन्सेप्चुअल जो थेसिस है, वो कभी भी आत्मा के बारे में महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे और बौद्ध धर्म भी इसमें विश्वास
नहीं करता है। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो पुनर्जन्म की मान्यता है। याद रखेंगे, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। अर्थात ये समझा मैं देना चाहता हूं यहाँ पर कि इनका कहना था कि जब तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जीवित है, तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो इनका कहना था कि लोग जब तक जीवित रहते हैं उनके मन में तृष्णा अर्थात भूख, किसी भी चीज को पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के भी परिवेश में लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं की जा सकती है। लोगों को जितना भी मिल जाए उनके लिए कम है। तो इनके नजर में तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहना, और हम लोग जिसे साधारण अर्थों में मर जाना या फिर मृत्यु हो जाना मानते हैं या कहते हैं, तो उनके नजर में निर्वाण प्राप्त करना था। तो जब आप बौद्ध शिक्षा को आप लेंगे या बौद्ध शिक्षा के बारे में जानेंगे तो मरना एक तरह से सभी दुखों से निजात पाना है। और चलते हैं आगे। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? तो ये आप याद रखेंगे कि जो विश्व दुखों से भरा है और चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इस तरीके से जो उन्होंने कथन दिया था, ये कथन महात्मा बुद्ध द्वारा उपनिषद से लिया गया था। बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित हुए? तो आप याद रखेंगे कि बुद्ध के जो अनुयायी थे दो भागों में भिक्षुक एवं उपासक के रूप में विभाजित हुए थे। बुद्ध के अनुयायी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए। पहले थे भिक्षुक जो कि भिक्षा मांगते थे, एवं दूसरे थे उपासक जो कि उपासना करते थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की मान्यता है, जिसमें पहला जो त्रिरत्न में से पहला रत्न है वो है बुद्ध, दूसरा है धम्म एवं तीसरा है संघ। तो बुद्ध, धम्म एवं संघ की मान्यता है बौद्ध धर्म में, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की मान्यता है, उसमें से आपको दो दे दिया जाएगा, तीसरा आपको ऑप्शन में छांटना रहेगा। तो आप याद रखेंगे बुद्ध, धम्म एवं संघ ये त्रिरत्न है। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान है। आगे मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से कब ये विभक्त हुए थे, उसका डेट काल भी मैं सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म में ही सबसे पहला जो धार्मिक जुलूस की परंपरा थी प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। देखिए कि बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना को कितना बहुमूल्य और कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। लेकिन आज के परिवेश में लोग मरना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भगवान करे मैं 200 साल जी जाऊं। लेकिन उस धर्म में क्या मान्यता है कि निर्वाण प्राप्त करने को सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग माना गया है। लेकिन यहाँ पे सभी दुखों से मुक्ति नहीं माना जाता है साधारण धर्मों में। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना अर्थात शरीर त्याग देना। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में क्या समानता है? तो अनिश्वरवाद है। दोनों में समानता यही है कि दोनों ही जो धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म में अगर समानता की बात हो तो दोनों ही अनिश्वरवाद को मानते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। याद रखेंगे बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो मथुरा कला के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बहुत इजी प्रश्न है लेकिन बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती कर देते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। जितनी भी आप यूट्यूब में या किसी भी आप टीवी चैनल में आप देखते हैं जातक कथाओं से रिलेटेड, जो कि बच्चों के लिए कार्टून चैनल्स के रूप में भी बनाए जाते हैं, ठीक है, कार्टून के रूप में भी दिखाए जाते हैं जातक कथाओं को, जिससे बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें कि
बुद्ध के विभिन्न अवतारों को उसमें दर्शाया गया है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही मान्यता प्राप्त और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है बौद्ध धर्म में। ये जो है पाली भाषा में लिखी गई है। सांची किसके लिए विख्यात है? तो आप देंगे कि सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो सांची का ही है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का है, आप याद रखेंगे। मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मठ की भी अगर चर्चा हो तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मंदिर की भी चर्चा हो तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप तो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो मठ, मंदिर एवं स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। इसको सबसे अच्छा है पहचानने का तरीका कि आप स्तूप को याद रखेंगे, स्तूप कभी भी आप याद रखेंगे वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो ये आप याद रखेंगे, जैन धर्म व बौद्ध धर्म बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। ठीक है, महान सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म व बौद्ध धर्म के दोनों के उपदेश साथ में दिए गए। तो ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला के बारे में आप नाम याद रखेंगे वो है महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। उन्हीं को सबसे पहला जो है शिक्षा मिला था महात्मा बुद्ध से। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? और इनका प्रतीक चिन्ह के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह के बारे में आप जान लीजिए कि प्रतीक चिन्ह के बारे में अश्व को माना जाता है, ठीक है, जो कि गृह त्याग की घटना से संबंधित है। और गृह त्याग की जो घटना थी इसे मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो ये आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म में अहिंसा की बात समान नहीं है। ठीक है, ये किस रूप में कहा गया है ये आप आगे चल के आप समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसे बौद्ध धर्म अहिंसात्मक रूप से कहता था और बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है, तो आप आंसर में टिक लगाएंगे अहिंसा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो संकर्षण तथा वासुदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप देंगे संकर्षण तथा वासुदेव से। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए थे? तो आप देंगे नागसेन को टिक लगाएंगे। बौद्ध की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये आप देंगे बुद्ध चरित को माना जाता है। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अभिधम्म पिटक को। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि वो उस समय जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे वो कौन थे, तो उस समय सम्राट अशोक राजा हुआ करते थे। शासनकाल में अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से राजा थे जो कि नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन के लिए प्रमुख कारण बने थे? तो वो राजा थे राजा अशोक। बोध गया कहाँ स्थित है? तो वह बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था। उसके बाद में आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए नागार्जुन ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। आप याद रखेंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मखली गोसाल आप देंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदी यूनानी का लगाएंगे। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? तो यह नाम देंगे देवदत्त का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सावंतों ने की थी। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता था, किस स्थान को? तो आप टिक लगाएंगे विक्रमशिला को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आप याद रखेंगे छांदोग्य
उपनिषद में? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमको लगता है, मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये ज्ञात नहीं होगा कि सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है किस उपनिषद में किया गया है। तो ये उपनिषद का नाम आप याद रखेंगे, छांदोग्य उपनिषद। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो याद रखेंगे नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बारे में जो बातें की गई है संवाद के बारे में, उसका जो है लेख के रूप में मिलिंद पन्हु नामक एक पुस्तक है, उससे जानकारी हमें मिलती है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो याद रखेंगे नागसेन और राजा मिलिंद के रूप में जो है मिलिंद पन्हु नामक एक संग्रहित हमें रचना मिलती है। अब आगे हम लोग चलते हैं तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो आप याद रखेंगे देवी देवताओं की पूजा के रीति रिवाजों से संबंधित मौलिक अंतर है। उसमें जो है महायान और बौद्ध जो धर्म में हीनयान दो संप्रदाय है, उसमें मौलिक अंतर जो है वो देवी देवताओं की पूजा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो याद रखेंगे शाक्य कुल से संबंधित थे। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो याद रखेंगे उस समय जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे सम्राट, वो सम्राट कनिष्क थे। भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो याद रखेंगे कि उत्तर में जो है भारत के उत्तर दिशा में जो जैसे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सभी क्षेत्र आते हैं, तो याद रखेंगे भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो याद रखेंगे महायान था। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो आप ये याद रखेंगे हीनयान दक्षिण में प्रसिद्ध थी। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? आपसे अगर पूछा जाए तो बौद्ध धर्म का मूलाधार चार आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो याद रखेंगे बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बाहुबली से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है कब और कहाँ संपन्न हुई। तो याद रखेंगे कब अगर पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ तो राजगृह में। आप याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति प्रारंभ हुई और ये जो स्थान था ये स्थान था राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किया था उनका नाम था महाकश्यप। किसके द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ, और इसके अध्यक्षता किसने की, और जो संरक्षण है वो कौन से राजा ने प्रदान किया था? तो सबसे सर्वप्रथम अब 483 ईसा पूर्व समय याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे राजगृह। उसके बाद में जो अध्यक्षता जो की थी उस समय के जो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष अर्थात गुरु थे वो थे महाकश्यप, और जो संरक्षण प्रदान किया था इनके बारे में अगर कही जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति को जो संरक्षण प्रदान किया था वो थे अजातशत्रु। तो याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में चार महत्वपूर्ण घटनाओं को कि हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में ये घटना घटी थी, और जो अध्यक्षता की थी वो गुरु का नाम महाकश्यप था, और जो संरक्षण प्रदान करने वाले जो उस समय के तत्कालीन सम्राट हुआ करते थे वो अजातशत्रु थे। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे और बिल्कुल याद रखेंगे। अब द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में अगर बात करें तो जस्ट 100 साल बाद में 483 से 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में मानी गई है। द्वितीय बौद्ध समय की जो अवधि है वो 383 ईसा पूर्व अर्थात 483 से 100 साल बाद में। तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। 483 भी आप याद करेंगे कि 483 जो है वो महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की तिथि है। इसी साल 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आप याद रखेंगे बहुत ही आसानी से कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में है वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
और 483 में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई। उससे 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, जगह केवल आप समझेंगे कि 100 साल बाद में हुआ, और जगह जो है राजगिरी की जगह में वैशाली में आयोजित की गई। और इसके जो अध्यक्षता जो की थी वो गुरु का नाम है वो सबाकामी है। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई, तो वो जो शासनकाल अर्थात संरक्षण जो प्रदान किया गया था वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था ये द्वितीय बौद्ध संगीति। अब आगे चलते हैं और चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसमें की है तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, और इसको जो संरक्षण प्रदान करने वाले थे वो था अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई, तो 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन में, जो कि जम्मू कश्मीर में भी है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, वसुमित्र अर्थात अश्वघोष भी जिसे हम लोग जानते हैं नाम से। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की स्थापना वसुमित्र या फिर हम कहेंगे अश्वघोष ने की थी। किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति को संरक्षण जो प्रदान करने वाले उस समय के तत्कालीन राजा हुआ करते थे वो थे कनिष्क। अब चलते हैं आगे। आप लोगों को यह कहानी तो याद ही होगा कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर का नाम था हंस किसका, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि एक बार सिद्धार्थ जंगल में टहल रहे थे। भ्रमण करने के दौरान उन्होंने देखा कि एक हंस जो है वो तीर लगने से घायल हो गई है। उसके बाद में हंस के बारे में वो ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चर्चा होती है कि उनके भाई जो चचेरे भाई थे, ठीक है, वो चाहते थे कि हंस उनके द्वारा शिकार किया गया है इसलिए हंस उनका है। लेकिन इनका तर्क रहता है कि चूंकि मैंने इसे पानी पिलाया है और तीर निकाला है और इसकी सेवा की है और सभी को समान रूप से इस पृथ्वी में जीने का अधिकार है, आप इस तरीके से किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी नहीं होते हैं कि इस प्रकार से आप निर्णय लें कि किसी के जीवन को समाप्त करने के लिए आपको एक अधिकार अर्थात आपको अधिकार है। तो ये आपका समझना बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रकार से ये चले जाते हैं जब दोनों आपस में निर्णय नहीं कर पाते हैं और इनके द्वारा दिए गए तर्क को जो उनके चचेरे भाई रहते हैं देवदत्त वो नहीं मानते हैं, तो ये दोनों भाई चले जाते हैं अपने पिताजी सुधोधन के पास में। राजा सुधोधन यहाँ पर दोनों के तर्क सुनते हैं, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से देवदत्त अपना तर्क देता है और कहता है कि चूंकि मैंने इसे तीर से निशाना लगा के साधा है और इसे मैंने अपने तीर से मार के गिराया है इसलिए ये हंस मेरा है। लेकिन वहां पर सिद्धार्थ तर्क देते हैं कि चूंकि आप जो है इस पृथ्वी में रहने वाले जीव को इस तरीके से नहीं मार सकते हैं और आपको मारने का अधिकार भी नहीं है, और आप इस प्रकार से अगर मारते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। और तो चूंकि मैंने इस घायल हंस को मैंने बचाया है और तीर को निकाला है और इसकी मैंने मरहम पट्टी किया हुआ है और इसके घाव भर गए हैं और अब ये हंस ठीक हो चुका है, तो ये हंस अब मेरा है और इसे मैं जंगल में जाकर छोड़ दूंगा। लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, अर्थात हंस बाद में जो है वो सिद्धार्थ का हुआ, अर्थात महात्मा बुद्ध के द्वारा जीत हासिल हुई और ये उनके द्वारा शिक्षा दी गई समाज में। और ये सच्ची घटना है कि हमेशा मारने वाला से बचाने वाला महान होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए जानकारी से संबंधित वीडियो लाता रहूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो महावीर जैन से संबंधित होगा, जैन धर्म से संबंधित मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत से तथ्यों को समझाने की कोई और आवश्यकता नहीं महसूस होती है। इसलिए मैं इसको पिक्चर के रूप में और आप इसको ओरली डाउनलोड कर सकते हैं कि केवल आप मौखिक रूप से जो आप सुन पा रहे हैं इसको आप डाउनलोड करके आप 3GP में भी सुन सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार से इसमें वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे नहीं है जिसको समझाने की आवश्यकता है, केवल आप सुनकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कुछ खासा नहीं है। बाकी आप अगर जानना चाहते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में तो मैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ यहाँ पे।
पर मैं महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अष्टांगिक मार्ग को भी आपको शायद समझना चाहिए। महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला जो था वो है सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्यों को मानना, जिसमें जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार मतलब आप समझते होंगे कि पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे की स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखना, अर्थात उनसे फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सभी व्यभिचार में आते हैं। ये शारीरिक सदाचार हैं। कौन कौन से? देखिए, सत्यों को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। तो 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध को आपको मानना चाहिए और ये जानना भी चाहिए कि सत्य को मानना चाहिए, जीवों में हिंसा नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से मारकाट, जिसमें कि देवदत्त और अभी मैंने सिद्धार्थ की जो हंस किसका का मैंने छोटा सा स्टोरी बताया, इसमें भी अहिंसा की बात उजागर हुई है। तो सत्य को मानने की शिक्षा दी गई है महात्मा बुद्ध द्वारा, जीवों में हिंसा नहीं करने की शिक्षा दी गई है और चोरी नहीं करना भी बताया गया है, और व्यभिचार जैसे कि मैं समझा चुका हूं। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जिसे सम्यक दृष्टि में रखा गया है। इसके अलावा बुद्ध ने वाणी के सदाचार का पाठ भी पढ़ाया है, जिसमें मनुष्यों को झूठ न बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई है, लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये मन के सदाचार गुण है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो गुण है वो है आपका सम्यक संकल्प, चित्त से राग द्वेष नहीं करना, चित्त अर्थात मन से किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं रखना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। आप अगर किसी के लिए भी गलत भावना और टेंशन, इसको साधारण अर्थों में आज के परिवेश में हम टेंशन लेना कहेंगे, तनावग्रस्त रह के या किसी के लिए टेंशन पाल के रखेंगे, द्वेष रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सम्यक दृष्टि, पहला था, उसके बाद में दूसरा आपका सम्यक संकल्प है। चित्त से राग द्वेष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता समस्त रूप से जो है आपको एकाग्र करता है। और आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग में तीसरा मार्ग सुझाया गया है, जिससे लोकहित अर्थात जनहित में लोगों की भागीदारी बढ़े और लोग इस नियम का पालन करें, उसमें तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है, मार्ग है, वो है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धर्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी सिखाता है। आगे है जो चौथा मार्ग अष्टांगिक मार्ग में महात्मा बुद्ध ने सुझाया है वो है सम्यक कर्मांत। आगे चलते हैं और समझते हैं कि सम्यक कर्मांत क्या है। सम्यक कर्मांत में आता है आपका प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, इसे ही सम्यक कर्मांत माना गया है। चोरी ना करना, पर स्त्री गमन नहीं करना। बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज ठहराया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज ठहराया है, लेकिन जैन धर्म में हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हिंसा और अहिंसा यही दो जो तथ्य है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मौलिक अंतर है, मूलभूत अंतर है। बौद्ध धर्म के अनुसार अगर जरूरत अगर पड़ती है तो आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप आगे चलते हैं। जो पांचवा मार्ग अष्टांगिक मार्ग में सुझाया गया है महात्मा बुद्ध द्वारा, वो मार्ग है मेहनत से आजीविका अर्जन करना, 5 प्रकार के व्यापार नहीं करना, जिनमें आते हैं शस्त्रों का व्यापार नहीं करना, जानवरों का व्यापार नहीं करना, मांस का व्यापार नहीं करना, मद्य का व्यापार नहीं करना, विष का व्यापार, विष अर्थात जहर का व्यापार नहीं करना, जिनसे दूसरे का नुकसान हो वैसा व्यापार को मना किया गया है। ये 5 व्यापार है, शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष अर्थात जहर का व्यापार। इनके व्यापार से आप दूसरों की हानि का कारण बनते हैं। इसीलिए पांचवा जो कहा गया है सम्यक आजीविका होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करें जिससे कि दूसरे के जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाए। छठा जो आपका अष्टांगिक मार्ग में आता है वो मार्ग है सम्यक व्यायाम। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करने वाली चीजें, बातों को मन में रखना, पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचना, उन
वितकों को मन में जगह ना देना, उन वितकों को संस्कार स्वरूप मानना, गलती वितर्क मन में आए तो निग्रह करना, दबाना, संताप करना, अर्थात सम्यक व्यायाम, अर्थात अपने मन को, इच्छा को कंट्रोल करना, अपने शरीर को कंट्रोल करना। अगर कोई गलत कामों की ओर अगर आपका शरीर या फिर आपका मन अग्रसर हो रहा हो तो आप उसे व्यायाम अर्थात मन के योग की शक्ति से कंट्रोल करने को ही सम्यक व्यायाम कहा गया है। सम्यक स्मृति के बारे में जानते हैं, जो कि 7वां आपका अष्टांगिक मार्ग में आपका मार्ग सुझाया गया है महात्मा बुद्ध द्वारा। वो है आपका कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना। ये क्या है मैं समझा रहा हूँ, ये सब मिलकर विपස්සना साधना कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को ठीक प्रकार से देखना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। किसी भी मनुष्य को जिसे स्वयं को जानने की इच्छा हो वो विपස්සना जरूरी करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है सम्यक स्मृति में जो है आपको क्या है, मन को और चित्त को अपने कंट्रोल में करने का अभ्यास करना चाहिए। और 8वां जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सम्यक समाधि, जो कि अष्टांगिक मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुत्पन्न पाप धर्मों का न उत्पन्न होने देना, उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना, अनुत्पन्न कुशल धर्मों की उत्पत्ति में रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के वृद्धि में रुचि, इन सबको शब्दशः पालन करने से जीवन सुखमय होगा। अर्थात जो सम्यक समाधि है ये बताता है कि आप किस प्रकार से आचरण करेंगे कि आपका मन और शरीर दूसरों को कष्ट न दे, और जो अंतिम समय आए उसमें आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे रूप से आप अपने शरीर का परित्याग कर सकते हैं। तो यही शिक्षा हमें बौद्ध धर्म से